नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि गेहूं की ऐसी कौन सी 3 टॉप वेराइटीज़ है, यानी कि गेहूं की ऐसी कौन सी 3 टॉप वाली वेराइटीज़ है जिसका कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की ऐसी 3 टॉप वेराइटीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप लगाकर अच्छे से अच्छा उत्पादन आगे चलकर ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो वेराइटीज़ बताऊंगा, साथ ही इस वेराइटीज़ को कैसे लगाना है, साथ ही कितने दिनों में, यानी कि इसका ड्यूरेशन कितने दिनों का है, यानी कि कितने दिनों में यह तैयार हो जाती है। साथ ही हमें इससे सिंचाई कितनी करनी चाहिए, 4 करनी चाहिए, 5 करनी चाहिए, 6 करनी चाहिए, 7 करनी चाहिए। तो सिंचाई भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो 3 वेराइटीज़ बताने वाला हूँ ना, यह बेस्ट से बेस्ट रहने वाली है, यानी कि इसका जो उत्पादन है ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हमारी अगर वेराइटीज़ अच्छी होगी तो हम आगे चलकर उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं, इसलिए हमें वेराइटीज जो है वो अच्छी से अच्छी लेनी है। अगर हम शुरुआत से वेराइटीज अच्छी लेंगे तो हम आगे चलकर अच्छे से अच्छा दोस्तों प्रॉफिट गेहूं की खेती में कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि 3 ऐसी कौन सी गेहूं की टॉप वेराइटीज है जिसका कि हमें उत्पादन बहुकाल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही जानकारी भरा और बहुत ही अतरंगी वीडियो होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना, साथ ही चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भाई जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यह कौन सी टॉप 3 वेराइटीज है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि पहले नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी गेहूं की वेराइटीज लगाना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हमें मिले। तो दोस्तों पहले नंबर की प्रायोरिटी पर आप लगा सकते हैं DBW की 3 ये जो वेराइटीज आती है ना, तो इसको आप लगा सकते हैं। इसे हम करण वैष्णवी नाम से भी कहते हैं। तो DBW 303 यानी कि करण वैष्णवी, इस वेराइटीज को भी आप लगाकर दोस्तों आगे चलकर गेहूं का उत्पादन जो है ना वह दमदार ले सकते हैं। और दोस्तों यह जो वेराइटीज है ना, इसमें टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता जो है ना वह ज़्यादा है, और जो गर्म हवा भी चलती है ना आगे चलकर, तो इसे गर्म हवा भी यह सहन कर लेती है, यानी कि गर्म हवा को सहन करने की क्षमता भी इस वेराइटीज में है। टेम्परेचर भी यह सहन कर लेती है, साथ ही गर्म हवा जो चलती है ना, तो गर्म हवा को भी यह वेराइटीज सहन कर लेती है। और दोस्तों इस वेराइटीज को रोग और जो बीमारी आती है ना वह कम से कम हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वेराइटीज को लगाने के लिए हमें अनुकूल समय कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों इस वेराइटीज को लगाने के लिए आपको 15 अक्टूबर से लेकर आप 15 नवंबर तक इसकी बिजाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी बुआई कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यह जो है ये इस वेराइटीज का अनुकूल समय है। अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको जो है उत्पादन जो है वह कम देखने को मिलेगा, इसलिए आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इसकी जो है वह बुआई कर सकते हैं। और दोस्तों यह जो वेराइटीज है ना वह सभी भूमि पर आती है, और दोस्तों उपजाऊ भूमि पर इस वेराइटीज का जो परफॉर्मेंस होता है ना वह आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, यानी कि बढ़िया पैदावार आपको देखने को मिले, यानी कि उपजाऊ भूमि में इसका जो पैदावार होती है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वेराइटीज का ड्यूरेशन कितना है, यानी कि हमारी गेहूं की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसका ड्यूरेशन है, यानी कि कालावधि है हमारी गेहूं की फसल तैयार होने का, वह 135 से लेकर 140 दिनों में आपकी जो है वह गेहूं की फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वेराइटीज का हमें उत्पादन कितना देखने को मिलता है। तो दोस्तों 1 एकड़ में इस वेराइटीज का आपको 28 से लेकर 32 क्विंटल 1 एकड़ में इसका उत्पादन देखने को मिलता है, यानी कि बढ़िया जो है वो उत्पादन इस वेराइटीज का आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वेराइटीज को हमें सिंचाई कितनी बार करनी चाहिए, यानी कि कितनी सिंचाई में यह जो है वेराइटीज आती है। तो दोस्तों आपको इस वेराइटीज के लिए 6 से लेकर 7 सिंचाई करना होता है, यानी कि 6 से लेकर 7 सिंचाई इस वेराइटीज को लगती है। 6 से लेकर 7 सिंचाई में आपकी फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि पहली नंबर की प्रायोरिटी पर आपको कौन सी वेराइटी लगाना चाहिए। 3 नंबर की प्रायोरिटी पर आप DBW की 303 जो होती है ना करण वैष्णवी, तो आप इसे लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि दूसरी नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी वेराइटीज लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर आप लगा सकते हैं श्रीराम सुपर की जो 303 वेराइटी आती है ना, तो इसे आप लगा सकते हैं। इसका भी आपको बढ़िया आगे चलकर उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आप श्रीराम सुपर की 303 जो है ना, तो इस भी वेराइटीज को आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह जो वेराइटीज है यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, और इसकी जो रोटी है ना वह मुलायम सफेद हमें देखने को मिलते हैं, और इसका जो उत्पादन है ना वह बढ़िया हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों इस वेराइटीज का सभी जगह पर अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलता है, यानी कि सभी भूमि पर हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, चाहे आपके हल्की भूमि हो, भारी भूमि हो या दोमट भूमि हो, तो इन सभी भूमि में आपको उत्पादन जो है वह बढ़िया इस वेराइटीज का देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वेराइटीज को लगाने का अनुकूल समय कौन सा है। तो दोस्तों इस वेराइटीज को आप अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से मध्य नवंबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी बुआई कर सकते। तो दोस्तों यह जो वेराइटीज है यह 5 से लेकर 6 सिंचाई में अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वेराइटीज की पैदावार हमें कितनी मिलती है। तो दोस्तों इस वेराइटीज की जो पैदावार है ना वह 22 क्विंटल से लेकर 28
क्विंटल तक हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वेराइटीज़ का ड्यूरेशन कितना है, यानी कि कितने दिनों में हमारी गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन है ना 130 दिन से लेकर 135 दिन में आपकी गेहूं की फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी। इसका जो है वो इतना कालावधि है, यानी कि इतने ड्यूरेशन में यह फसल तैयार हो जाती है। 130 से लेकर 135 दिनों में आपकी फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो हमने जाने कि हमें दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी वेराइटीज लगानी चाहिए। तो दूसरे नंबर पर आप श्रीराम सुपर की 303 लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी वेराइटी लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पर आप SD 2967 यह वेराइटीज लगा सकते हैं। यह वेराइटीज भी काफी अच्छी है, तो इसका उत्पादन भी आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वेराइटीज को लगाने का अनुकूल समय कौन सा है। तो दोस्तों इस वेराइटीज को आप मध्य अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इस वेराइटीज को आप लगा सकते हैं। और दोस्तों इस वेराइटीज का दाना जो है वह मोटा है, साथ ही वजनदार भी इसका दाना है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस वेराइटीज को तैयार होने में हमें कितना समय लगता है। तो दोस्तों इस वेराइटी को तैयार होने के लिए 135 से लेकर 140 दिन लगते हैं, यानी कि 135 से लेकर 140 दिनों में आपकी गेहूं की फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी। तो इतना समय फसल तैयार होने को लगता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें एक एकड़ के लिए इस वेराइटीज का उत्पादन कितना देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वेराइटीज का जो उत्पादन है वह 25 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल के बीच में आपको देखने को मिलता है, यानी कि 25 क्विंटल से लेकर 28 क्विंटल तक इस वेराइटीज का उत्पादन आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों इस वेराइटी का फुटाव भी बढ़िया तरीके से है, यानी कि बढ़िया तरीके से यह वेराइटीज फुटाव करती है। तो दोस्तों इस वेराइटीज का आप ज्यादा लेट बुआई इस वेराइटीज की ना करें, आप समय पर ही इस वेराइटीज की बुआई करें। आप अगर समय पर इस वेराइटी की बुआई करेंगे तो आपको जो आगे चलकर उत्पादन जो है वो बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वेराइटी की ज्यादा लेट बुआई ना करें, समय पर ही इस वेराइटी की बुआई करें। तो दोस्तों ये थी गेहूं की टॉप 3 वेराइटियां। इनमें से आप किसी भी एक वेराइटी को आपके खेत में लगा सकते हैं और बढ़िया दोस्तों आगे चलकर उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आपको बताया कि कौन सी 3 टॉप वेराइटीज आपको गेहूं की लगानी चाहिए, यानी कि कौन सी 3 टॉप वेराइटीज है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर से ठोक देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको आगे ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।